हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगरिंग का दूसरा मेथड बात करने जा रहे हैं। हम लोग गेट ट्रिगरिंग का एक मेथड देखा था जिसमें हम लोग रेसिस्टेंस सर्किट की बात किया था, और आज दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, यानी गेट ट्रिगरिंग का दूसरा तरीका होता है आरसी सर्किट। और आरसी सर्किट में हाफ वेव और फुल वेव होता है, तो हाफ वेव की पहली बात करेंगे। तो क्या होगा आरसी सर्किट के अंदर, ध्यान से देखिए। हमने एक सप्लाई लगाया हुआ है, वीएस सोर्स लगाया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है, लोड लगा हुआ है, और इस लोड के क्रॉस हमको क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज डीसी सप्लाई देना है विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर। तो थायरिस्टर लगा हुआ है। ये सर्किट अगर हटा दीजिएगा आप, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, एक थायरिस्टर है, लोड लगा हुआ है, और हाफ वेव कहने का मतलब केवल एक ही थायरिस्टर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कम्यूटेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आरसी सर्किट का यूज़ कर रहे हैं, यानी रेसिस्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और कैपेसिटर के साथ साथ तो दो डायोड लगा हुआ है, एक D1 एंड D2। तो ये जो कंप्लीट सर्किट दिख रहा आरसी और डायोड, इसी को हम लोग आरसी ट्रिगरिंग सर्किट कहते हैं, जो कि गेट के साथ लगा हुआ होगा और गेट पल्स प्रोवाइड करेगा, जिससे एससीआर पॉजिटिव साइकिल के अंदर एक पार्टिकुलर फायरिंग एंगल पर ट्रिगर होगा, ऑन होगा, कंडक्शन करेगा। तो काम कैसे होगा, ये वाला सर्किट अगर हटा दीजिएगा तो ये तो आपका पहले देखा हुआ है, सप्लाई वोल्टेज है, लोड है, ट्रिगरिंग आपका थायरिस्टर है, थायरिस्टर के क्रॉस पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको लोड के क्रॉस करंट वोल्टेज मिलेगा, नेगेटिव साइकिल में नहीं मिलेगा। और पॉजिटिव साइकिल में केवल जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि एंगल, फायरिंग एंगल कहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो अब वही फायरिंग एंगल किस तरह से कंट्रोल होगा विद द हेल्प ऑफ आरसी सर्किट, उसी को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइकिल एज्यूम किया। तो नेगेटिव साइकिल क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में हम क्या दिखाएंगे कि थायरिस्टर से न होकर करंट कहाँ पर, आरसी सर्किट, यानी कि ये कैपेसिटर से होता हुआ करंट फ्लो होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल हम दिखाया है, नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव टर्मिनल है, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हमने पहले किया है। क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आप देखेंगे तो एससीआर क्या है, रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये ओपन है तो इस वाले टर्मिनल से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि एससीआर के साथ लगा हुआ है। तो अब बचा कहाँ, रेसिस्टर और डायोड बचा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। किस तरह से, तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, और ऊपर वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव टर्मिनल, तो कैपेसिटर से होता हुआ करंट फ्लो होगा, चार्जिंग करंट, और कैपेसिटर चार्ज होगा। और ये कहाँ से जाएगा, तो डायोड से होता हुआ। आप देखेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव कैथोड से लगा हुआ, यानी ये वाला D2 क्या है, आपका फॉरवर्ड बायस है। तो D2 से होता हुआ करंट फ्लो करेगा, जिसको हमने रेड कलर से दिखाया है, डॉट आउट से। तो यहाँ से होता हुआ कैपेसिटर से, अब रेसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा, D2 शॉर्ट पाथ प्रोवाइड करेगा फॉरवर्ड बायस में, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और ये वाला पाथ को चूज करेगा। ठीक है, और इस सिचुएशन के अंदर कैपेसिटर क्या हो रहा है, आपका चार्ज हो रहा है। दूसरा केस की अगर बात करें हम, एक मिनट, दूसरे साइकिल की अगर बात करें तो दूसरा साइकिल आपका क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल होगा। तो जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर थायरिस्टर क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कैपेसिटर के क्रॉस भी करंट फ्लो होगा। और कैपेसिटर किस तरह से करंट फ्लो होगा, तो ये वाला कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होगा।
और इस सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे तो D2 आपका रिवर्स बायस है, तो इसीलिए D2 से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब कहाँ से, इस वाले पास से फॉलो करेगा, और यहाँ पर भी करंट आपका D2 से होता हुआ थायरिस्टर की तरफ करंट जाएगा, और थायरिस्टर को फॉरवर्ड के अंदर, यानी जब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तब उस समय ये कैपेसिटर आपका वोल्टेज अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से D2 से करंट फ्लो होगा, और थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर जब रहेगा तो गेट पल्स मिलेगा और ये स्टार्ट होगा। अब इसी चीज़ को ग्राफ से समझिए और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले निगेटिव साइकिल की बात करें तो निगेटिव साइकिल में डायोड से कोई करंट, ये SCR से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, डायोड से भी नहीं हो रहा था, D1 से D2 से करंट फ्लो हो रहा था और कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमने दिखाया है। जब निगेटिव साइकिल रहेगा तो निगेटिव साइकिल के अंदर ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है ब्लैक कलर से, यही दिखाया गया कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल, और ए पॉइंट तक क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हुआ निगेटिव साइकिल की वजह से। दूसरा, जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव साइकिल जब आएगा तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी कैपेसिटर की, और अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा। कौन सा वोल्टेज इसके अक्रॉस अपेयर होगा, तो VC से चार्ज होगा, और चार्ज होने के बाद एक सडन पॉइंट चार्ज होते होते मिलेगा इस पॉइंट पर जो दिखाया है, एक पार्टिकुलर जब वोल्टेज मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, अपने एनर्जी को डिलीवर करना स्टार्ट करेगा। और जब कैपेसिटर एनर्जी डिलीवर करेगा तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल के, यानी पॉजिटिव साइकिल के अंदर ये वाला टर्मिनल क्या है, कैपेसिटर का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है एनोड से, इसका मतलब कि D1 क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और D1 जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो कैपेसिटर एक एनर्जी देगा किसको, थायरिस्टर को। और हमको मालूम है पॉजिटिव साइकिल के अंदर कैपेसिटर पहले से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था और ये चाह रहा था कि कोई हमको धक्का दे जिससे हम स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ से ये डायोड से होता हुआ कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो डिलीवर होगी थायरिस्टर के अक्रॉस, जिसकी वजह से थायरिस्टर कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो VC वोल्टेज अप्लाई, यानी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वह अप्लाई होगा कौन से, आपका गेट टर्मिनल एंड कैथोड टर्मिनल के बीच में। ये कैथोड टर्मिनल, ये एनोड टर्मिनल, तो गेट और कैथोड के बीच में कैपेसिटर चार्ज होते होते एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर जो है अपना एनर्जी डिलीवर करेगा, जिसकी वजह से SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो था ही, ये VC वोल्टेज क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया, कंडक्शन कर दिया। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इतना दूर कैपेसिटर चार्ज हुआ और चार्ज होने के बाद एक सर्टेन वोल्टेज मिल जाएगा, जिस सर्टेन वोल्टेज को रेड कलर से हमने दिखाया है, जिसको हम VGT यानी गेट वोल्टेज, गेट टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं। ये वोल्टेज जब हमको मिल जाएगा कैपेसिटर के द्वारा तो SCR क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा, SCR ऑन हो जाएगा। और इस ड्यूरेशन को, जितना देर कैपेसिटर को चार्ज होने में लगा VC वोल्टेज प्राप्त करने में, यही एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा एंगल कहलाएगा, फायरिंग एंगल कहलाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर जब हमको गेट टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा तो ये SCR ऑन हो जाएगा। और SCR ये पूरा वेव फॉर्म था, तो ऑन इस पार्टिकुलर पीरियड में हुआ, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, वही हमको आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पर फायरिंग एंगल लगभग मान के चलिए कि आपके 150 डिग्री पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जब 150, तो केवल आपका इतना दूर जो बचा है 150 से लेकर पाई यानी 180 तक, ये इतना ही दूर आपको आउटपुट मिलेगा। बाकी निगेटिव साइकिल जब होगा तो फिर से अगेन रिवर्स बायस, अगेन कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज, कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। तो हमने देखा है कैपेसिटर फिर से चार्ज हो रहा है और यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा।
जब कैपेसिटर आपका VC वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा तो अगेन जब हमको गेट टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा तब हमारा फिर से आउटपुट हमको मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कैपेसिटर रोल निभा रहा है SCR को ऑन करने में, इसके अक्रॉस गेट टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करने में। दूसरा, जब वोल्टेज मिलेगा तो करंट भी मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। अब यहाँ पर जब SCR ऑफ था आपका, तो SCR जब ऑफ होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, VM आपका वोल्टेज दिखा दिया। अल्फा जब तक फायरिंग एंगल आप पूरा नहीं दे रहे हैं, यानी अल्फा आपका पीरियड दिखा रहा है, जहाँ पर SCR अल्फा जब मिल जाएगा तो SCR ऑन हो जाएगा। SCR जब ऑन होगा तो इसके पीरियड के अंदर आपका क्या होगा, वोल्टेज 0 होगा। ठीक है, वोल्टेज 0 दिखा दिया। अगेन निगेटिव साइकिल में फिर से वोल्टेज अपेयर होगा। कब तक वोल्टेज होगा आपका, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी होगा जब तक कि हमको अल्फा नहीं मिल जाता। अल्फा मिल जाएगा तो 0 होगा। तो अब ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये हाई रेसिस्टेंस के लिए बनाया। हाई रेसिस्टेंस कहने का क्या मतलब हुआ कि करंट जब कैपेसिटर दूसरे साइकिल में हमने दिखाया था कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कहाँ से करंट आ रहा है, रेसिस्टर से आ रहा है। तो जब हाई रेसिस्टेंस रहेगा तो करंट कम आएगा, करंट कम आएगा तो कैपेसिटर थोड़ा धीरे धीरे चार्ज होगा। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा तो जो VC की वैल्यू मिलेगी वो थोड़ा देर से मिलेगी। इसीलिए हमने जो एंगल दिखाया है वो ज़्यादा दिखाया। अल्फा लगभग आपका मान के चलने एग्जाम्पल के तौर पर 150 डिग्री पर आपको मिल रहा है। लेकिन वही रेसिस्टेंस को अगर घटा देंगे तो आपका होमवर्क अगर नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा तो आप खुद से बना सकते हैं। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू हम घटा देंगे, इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस को कंट्रोल करके हम फायरिंग एंगल चेंज कर रहे हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। रेसिस्टेंस घटा दीजिएगा आप तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर जो करंट आ रहा है वो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज चार्ज हो रहा है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, यानी VC वैल्यू जो है वो जल्दी मिल जाएगा। जब जल्दी हमको VC वैल्यू मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा एनर्जी यानी तुरंत आपका क्या करने लगे, जब पूरा चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो अपनी पोलरिटी चेंज करके एनर्जी डिलीवर करने लगता है। तो रेसिस्टेंस घटा देंगे, रेसिस्टेंस घटा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो चार्जिंग फास्ट हो जाएगा, और चार्जिंग फास्ट हो जाएगा तो VC की जो वैल्यू हमारा वो VC हमको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जल्दी इंक्रीज करेगा। तो अब जो यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं 180 डिग्री पर, सॉरी 150 पर, ये घट कर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से मान के चलते हैं जल्दी अगर ये चार्ज होगा तो लो रेसिस्टेंस के लिए ये 30 डिग्री पर, यानी ये VC की वैल्यू हो जाएगी। VC की वैल्यू मान के चलिए 30 डिग्री पर हो गया तो हमको गेट टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, जल्दी मिल जाएगा। अब गेट टर्मिनल वोल्टेज जल्दी मिल जाएगा 30 डिग्री पर, तो इसका मतलब आपका आउटपुट क्या होगा। अब आउटपुट ग्राफ यहाँ से न बनकर अल्फा की वैल्यू तो इतना ही दूर हो गया, तो अब आपका ग्राफ क्या मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आउटपुट, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे अल्फा कम दिखा रहे थे, तो अल्फा कम रखना है आपको तो उसके लिए रेसिस्टेंस कम रखना होगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, चार्जिंग ज़्यादा होगा, VC की वैल्यू हमको जल्दी मिल जाएगी फास्ट, जिसकी वजह से गेट टर्मिनल वोल्टेज हमको कम ही एंगल पर मिल जाएगा और SCR कंडक्ट कर जाएगा। यानी कि हम वेरिएबल रेसिस्टेंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को चार्ज को फास्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा अल्फा की वैल्यू को हम चेंज करा सकते हैं। तो आई होप दूसरा ग्राफ आराम से आप बना लीजिएगा। यहाँ पर करंट हुआ, सेम इसी तरह से वोल्टेज, करंट आउटपुट वोल्टेज जो होगा वही करंट का ग्राफ, V0 चेंज हो जाएगा, V0 इतना ही दूर आपका होगा और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा RC की द्वारा हम लोग किस तरह से थायरिस्टर को ऑन करते हैं, और इसके अंदर भी हमने दो केस आपको समझा दिया, एक लो रेसिस्टेंस के लिए और एक हाई रेसिस्टेंस के लिए। जो पहले ग्राफ बनाया था वो हाई रेसिस्टेंस के लिए था और जो अभी आपको समझाया लो रेसिस्टेंस के लिए। अब अगला इसी का एक और वर्जन है जिसको फुल ब्रिज कहेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।